तो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलेंगे और आज हमारे दो टॉपिक हैं, वो हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। किसी भी ऑर्गन सिस्टम्स को या एनिमल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सेल क्या है, वो कितनी किस्म के होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। तो उसकी तरफ जाने से पहले हमने पहले पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब है, आपको पता है, प्रो का मतलब है विदाउट। क्या मतलब है जी? विदाउट। और कैरियोन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। ये प्रोकैरियोट दो अल्फाज से मिलकर बना है, प्रो और कैरियोट से। प्रो का मतलब विदाउट और कैरियोन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स दो अल्फाज से मिलकर बना है। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब इनके डिफरेंस को हम जानते हैं एक एक करके कि जी यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ये अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है। किस चीज़ के अंदर जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर फ्लोटिंग न्यूक्लियस होता है। अब फ्लोटिंग न्यूक्लियस क्या होता है कि इनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है, वो ऐसे फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है क्या कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लोटिंग न्यूक्लियस होता है। ओरिजिनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। क्या जी? कि इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। क्या है जी? ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी स्मॉल इन साइज। क्या है जी? ये स्मॉल इन साइज है। ये क्या होता है जी? 10 टाइम लार्जर। क्या जी? जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 टाइम लार्जर होता है और इसका जो साइज है प्रोकैरियोट का वो स्मॉल होता है। जो फोर्थ वन है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। और इन केस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर द सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल ऑफ द प्लांट जो है वो मेड होती है किस चीज़ से जी? सेलुलोज से। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है? काइटन से। ठीक हो गया जी? 4 डिफरेंस हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लोटिंग न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और वो अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होती है उसके। इसके बाद नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज बट इन यूकैरियोट्स देयर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज व्हिच आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाइल इन केस प्रोकैरियोट्स the size of the cell is smaller 10 times to the cell of the eukaryotics. And another difference is the cell wall of prokaryotes is made up of peptidoglycan, while in case the cell wall of plant is made up of cellulose, and in case of fungi the cell wall is made up of chitin. ठीक होगी जी? ये 4 डिफरेंस है, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है जी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। कि एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो डंकी है या हॉर्स है, हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग फंक्शन है। वो फंक्शन किस बुनियाद पर अदा करते हैं कि उनके जो सेल की बनावट है वो इस तरह की होती है। अब प्लांट्स के अंदर आगे मैं आपको मिसालें देता हूँ। साइज एंड शेप। अब आप रेड ब्लड सेल्स को देखें, ठीक है,
अच्छा हाँ, एक MCQs आपको बताता चलूँ कि ह्यूमन बॉडी जो है 200 डिफरेंट काइंड के सेल से मिलके बनती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी किस्म के सेल्स होते हैं? 200 टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। अब साइज एंड शेप पे आ जाएं। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं। क्या होते हैं? राउंड। और क्या करते हैं? एकमोडेट करते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है जी? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करती है। अच्छा, साइज एंड शेप क्या है रेड ब्लड सेल्स की? राउंड है, एकमोडेट हीमोग्लोबिन। अब नर्व सेल्स जो हैं वो क्या हैं? अब नर्व सेल का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को इनटेक करके आगे भेजना, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन का काम करना। अब नर्व सेल क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? राउंड होते हैं। राउंड होते तो वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी ऑक्सीजन की कैरी हो सके। उसी सेंस में जब हम देखते हैं नर्व सेल हैं, नर्व सेल क्या होते हैं जी? लॉन्ग होते हैं। जब वो लॉन्ग होते हैं तो वो क्या करते हैं? ट्रांसमिशन का काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं टू द रिसेप्टर या जो एक्टिवेटर है, जिस जगह पे भी ट्रांसमिट करते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। आगे आ गया जी, जाइलम सेल्स जो हैं वो क्या हैं? ट्यूबुलर हैं और वाटर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जाइलम सेल्स प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जाइलम और फ्लोएम सेल। जाइलम सेल क्या करते हैं? वाटर कंडक्ट करते हैं रूट से लेके पौधों की सरफेस तक, और जो फ्लोएम सेल होते हैं वो फूड कंडक्ट करते हैं रूट से लेकर प्लांट की अपर सरफेस तक। अब वो किस तरह के होते हैं? ट्यूबुलर शेप के होते हैं। उसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ये हमारा था जी एक चीज़ याद आपने रखनी है क्या? कि साइज एंड शेप के लिहाज से उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल्स का क्या है कि रेड ब्लड सेल्स हैं, राउंड हैं, एकमोडेट करते हैं हीमोग्लोबिन को। नर्व सेल लॉन्ग एंड ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। जाइलम जो है वो ट्यूबुलर है, क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है। उसके बाद सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है कि जो रूट सेल्स हैं, उनके रूट हेयर सेल्स हैं, वो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं और उनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस होते हैं, कि जो हमारी बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं, एंजाइमेटिक होती हैं या हार्मोनल होती हैं, जिस तरह की भी होती हैं, उन सिक्रीशंस के साथ कम्प्लेक्स किस्म की ऑर्गेनेलिज अटैच होती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़े तो वो ज़रूर सुन लीजिएगा। गोल्गी एपरेटस भी हमने कर लिया हुआ है। सारी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं हमने लास्ट लेक्चर में की हुई हैं, तो अगर नहीं की तो आपने वो देख लेने हैं। अच्छा जी, ये जो सेल इन्वॉल्व इन सिक्रीशंस हैव कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोप्लास्ट। देखें, जिस तरह का सेल है वो उसी तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने कौन कौन से लेक्चर कर लिए? 2 तरह के हमने लेक्चर्स जो है वो कर लिए हैं। एक क्या डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और सेकंड लेक्चर हमने क्या रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी कि 4 डिफरेंस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, वो हमने तैयार किए। उसके बाद जो सेल का रिलेशन क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, 200 डिफरेंट काइंड के सेल्स मौजूद होते हैं। ये हमारा था जी लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा जी। थैंक यू वेरी मच।